नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल सिविल लाइन आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल अंडर फ्लाई ओवर सिधारी आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतालपुर बाईपास आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बेलहरा सठियाम आजमगढ़। आजमगढ़ के रवनापार थाना क्षेत्र में युवती के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी प्रमोद गोड़ को महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती से दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह युवती पर बार बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा। बाद में आरोपी ने कथित तौर पर फोटो वीडियो वायरल कर दिया। मामले में 13 जुलाई 2026 को रौनापार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से NBW जारी किया गया था। साइबर सेल की तकनीकी टीम ने आरोपी के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की जो महाराष्ट्र के बोईसर में मिली। इसके बाद रौनापार पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम महाराष्ट्र पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्री राम फेडरेशन कंपनी बोईसर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पालघर न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसे आजमगढ़ लाया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारी में साइबर सेल की तकनीकी टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। क्या कुछ कहना पूरी घटना को लेकर, चिराग जैन SP ग्रामीण का सुनिए। खुलासा किया गया है सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, थाना रौनापार के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पीड़िता के साथ व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाया गया और उसकी फ़ोटो वीडियो वायरल की गई। इस सूचना पर हमारे थाना रौनापार की पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज की गई और अभियुक्त की तलाश के लिए टीमें गठित की गई। अभियुक्त की लगभग 1 महीने तक कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुई। इसमें साइबर टीम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया और उनके द्वारा अथक प्रयास के माध्यम से उसकी लोकेशन मुंबई प्राप्त हुई, जिसको हमारी टीम ने भेजकर आज बरामद किया है और व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज माननीय रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, गिरफ्तार अभियुक्त जो है उससे उस लड़की के साथ कोई संबंध था पूर्व में? जी, वो लड़की के साथ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध उसके द्वारा बनाया गया था और उसकी फ़ोटो वीडियो लेकर उसको वायरल भी कर दिया गया था। ये वारदात शादी तय होने के बाद किया था? शादी करने से पहले, शादी तय होने से पहले किया था। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 103 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 19 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 84 शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत की केस टू केस समीक्षा करते हुए कहा कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को महज औपचारिकता न माना जाए। राजस्व संबंधी मामलों में पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी विशेष संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष जांच कर अस्थायी समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे मामलों में जहां मौके पर जांच अथवा संयुक्त कार्रवाई जरूरी हो, संबंधित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजने के निर्देश दिए, ताकि फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े।
समाधान दिवस में दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, राशन कार्ड, नहर में पानी की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। जिलाधिकारी ने गंभीर रूप से एवं त्वरित समाधान वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा शिकायतकर्ताओं को नई की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि शिकायतों का प्रारंभिक स्तर पर ही प्रभावी निस्तारण होने से फरियादियों को बार बार अधिकारियों के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने मेड़बंदी तोड़ने, जबरन कब्जा करने अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई से शिकायतों में कमी आएगी और आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बताया गया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के कारण माह के तीसरे शनिवार का संपूर्ण समाधान दिवस अगले कार्य दिवस सोमवार को जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित किया गया। अन्य तहसीलों में भी नामित अधिकारियों की अध्यक्षता में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, परियोजना निदेशक सचिदानंद प्रसाद, DCNRLM डॉक्टर आराधना त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी लालगंज नेहा मिश्रा, तहसीलदार लालगंज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार जिलाधिकारी का, सुनिए। देखिए, मैं और एसएसपी साहब और अन्य जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा लालगंज तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और आपने देखा कि कई विभाग से संबंधित आवेदन आए और कई आवेदन का मौके पर ही ज्वाइंट टीम बना के भेजा गया। चाहे दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, ज़मीन से संबंधित हो, राशन कार्ड हो, नहर में पानी नहीं आने का हो या बिजली संबंधी हो, संबंधित विभाग को बताया गया है और कुछ को टाइमलाइन भी दिया गया है। कुछ आवेदन को हम लोग स्वयं ही उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं कि बाद में परस्यू करेंगे। कुछ को SDM सावन को दिया है, इसी टाइप से कुछ को तहसीलदार को दिया है। तो केस टू केस हम लोग हाई स्पीड, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और नॉर्मल पद्धति से करते हैं ताकि लोगों की जिस तरह की समस्याएं हैं उसका सरकार के मंशा के अनुसार जल्दी से समाधान हो। खबर आजमगढ़ से, जहां शहरवासियों के लिए मिठास और स्वाद की दुनिया में एक नई सौगात का शुभारंभ हो गया है। दक्षिण सागर का उद्घाटन सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा विधि विधान एवं शुभ वातावरण के बीच किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य की कामना की। दक्षिण सागर की ओर से शहरवासियों को शुद्ध दूध एवं घी से निर्मित स्वच्छ एवं स्वादिष्ट मिठाइयों की सौगात दी जा रही है। प्रतिष्ठान में मिठाइयों के साथ देसी नाश्ते से लेकर अलग अलग तरह के फास्ट फूड और बेकरी उत्पादों का भी स्वाद ग्राहकों को मिलेगा। दक्षिण सागर भंवरनाथ चौराहे से फैजाबाद हाईवे की ओर जाने पर दाहिनी तरफ इंडियन पब्लिक स्कूल के बगल में स्थित है। यहाँ ग्राहकों को गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वाद का बेहतर अनुभव देने का प्रयास किया गया है। यहाँ चाट, गोलगप्पे, दही बड़े जैसे लोकप्रिय देसी नाश्ते के साथ बेकरी के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा फास्ट फूड के शौकीनों के लिए चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, साउथ इंडियन और फ्रेंच व्यंजनों का भी स्वाद मिल सकेगा। परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों के पल को खास बनाने के लिए जन्मदिन, वर्षगांठ सहित छोटे बड़े समारोहों के आयोजन की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। छोटे से लेकर बड़े आयोजनों के लिए मिठाइयों के ऑर्डर भी दिए जा सकेंगे। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोग घर बैठे अपनी पसंदीदा मिठाइयों और व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। दक्षिण सागर परिवार की ओर से शहरवासियों से अपील की गई है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें और शुद्धता, स्वाद एवं बेहतर सेवा के इस नए प्रयास का हिस्सा बने। आइए आपको दिखाते हैं उद्घाटन की कुछ झलकियाँ।
आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन खास गांव में रविवार को धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी पादरी सोनू कुमार समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की सूचना पर करीब 50 की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद लोगों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और पादरी समेत अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया है। इनमें कई महिलाएं मऊ समेत अन्य जिलों की निवासी बताई जा रही हैं। इसके अलावा 3 पुरुषों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि यीशु के नाम पर झाड़ फूक और पूजा पाठ का उपक्रम कर लोगों को बरगलाया जा रहा था। साथ ही पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। मौके पर 100 से अधिक महिला पुरुषों को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने की भी बात सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस को मौके से एक गवाह मिलने की भी बात सामने आई है। बजरंग दल की ओर से पुलिस को तहरीर देने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। क्या कुछ कहना है देशराज सिंह, सीओ सगड़ी और शिवसागर भारती जी महाराज राजादेपुर मठ का, सुनिए। सर, आज नरहन खास का क्या मामला है? आज दिनांक 16 अगस्त को थाना जीयनपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनू कुमार पुत्र अरवारू ग्राम भरतपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, जिसकी ससुराल रामधन की लड़की सुनीता से शादी हुई थी, इसी गांव में ससुराल है, अपने साथ थाना घोसी मऊ से कुछ महिलाओं को साथ लेकर आता है तथा नरहन खास में बाइबिल पुस्तक को पढ़ाकर लोगों को प्रभावित करता है तथा धर्म के प्रति आकर्षित करता है। इस सूचना पर थाना जीयन पुलिस मौके पर गई थी, जिसमें 3 पुरुष 7 महिलाएं हैं हिरासत में लेकर थाना जीयनपुर पर लाए हैं, जो विधिक कार्रवाई सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है। मामा, आज किस बात वो था मामला था, किस बात का मामा आया, क्या करता है? मामला ये है कि कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि जीयनपुर थाना अंतर्गत अजमतगढ़ ब्लॉक में जमीन नरहन खास गांव है, वहां कई 1 साल से लगभग धन परिवर्तन का काम चल रहा था, जो कि प्रशासन अभी तक उसमें संज्ञान में ले पाया था। और कई दिनों से हमारे यहाँ सूचना मिल रही थी, साक्ष्य अभाव के कारण हम उसमें एक्शन नहीं ले रहे थे। और आज सूचना मिली है कि धन परिवर्तन बड़ी जोरों से लगभग 500 की 700 की संख्या में लोग आए हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अन्य जिलों से भी आके लोग यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को लोग अन्य धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं, प्रलोभन देके, पैसा देके, डरा धमका के कि ये धर्म में पैसे पे बल पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है, जिसका विरोध हमने आज स्वयं जाके मौके पर देखा है। और मौके पर सभी उनके साक्ष्य, किताब, उनके जितने सामान थे धर्म परिवर्तन के, सभी हम लोगों ने पकड़ा है। हमारे साथ करणी सेना जिला अध्यक्ष थे और बजरंग दल के भी सभी लोग थे, जो कि हम लोग पहुंच के मौके पे सब चीज़ देखा गया है। और प्रशासन को सूचना हमने त्वरित दिया है, कप्तान साहब को भी दिया है। प्रशासन पहुंची है, ठीक है, कार्रवाई हो इसमें थोड़ी भी लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बड़े पैमाने पे धरना के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे धर्म पे कोई भी परिवर्तन कराएगा, आप किसी के धर्म पे हो, पर हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को पैसा देके, प्रलोभन देके, डरा धमका के नहीं परिवर्तित होने देंगे, करा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आपके आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगभग 1 साल से ये कांड चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की फेल, सूचना तंत्र फेल नजर आ रहा है? पूरा फेल नजर आ रहा है। अगर फेल न नजर आ रहा होता तो हम लोगों को उस जगह पहुँचने से 1 साल से सूचना मिल रही थी कि फला गांव में पूरा गांव इस समय धन परिवर्तित गांव करा लिया है। हम लोग गए हैं, 250 तक 300 संख्या में बैठे थे, आधा लोग फरार हो गए हैं। पुलिस पहुंची है, सबको लेके आई है। अन्य जिले से भी महिलाएं बड़ी तादाद में आकर इस चीज़ को प्रलोभन दे रही हैं लोगों को। क्या उस गांव का जो है ये ग्राम प्रधान भी उसमें है, शामिल है क्या? अब इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। सबसे अहम बात है कि प्रशासन जो है क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए होती है, और हमारे क्षेत्र में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस चीज़ की नज़र रखने के लिए होती है। इसमें प्रशासन की नाकामी नज़र आ रही है। कप्तान साहब से आपकी वार्ता हुई, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी और मौके पर फोर्स पहुँच रही है, और जो दोषी रहेगा बख्शा नहीं जाएगा। लगभग कितने लोग पकड़े गए हैं? लगभग पकड़े गए हैं 15 से 20 लोग, तो अन्य जिले के पकड़े गए हैं।
जीएनपुर कोतवाली में। जीएनपुर कोतवाली में 15 कौन से सा 20 गाँव था? लोग अन्य जिले से पकड़े गए हैं, जिसमें मऊ, बलिया और ये आपका गाजीपुर, आजमगढ़ शामिल है। कौन सा गांव है वो? जो जमीन नरहम खास में है। खबर आजमगढ़ से, जहां सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन संयोग पर सोमवार को आजमगढ़ जिले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह होते ही जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की भी पूजा की गई और परंपरा के अनुसार दूध चढ़ाया गया। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। बता दें कि आजमगढ़ शहर के समीप स्थित प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में श्रावण के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने लगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से पूरा इलाका मेले जैसा नजर आया। दूर दराज से आए श्रद्धालु पैदल ही मंदिर की ओर जाते दिखाई दिए। कई भक्त हाथों में गंगा जल, दूध, बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतार में लगे रहे। मंदिर परिसर में लगातार हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। करतालपुर तिराहे से आगे बैरिकेडिंग कर वाहनों का प्रवेश नियंत्रित कर दिया गया था। 4 पहिया वाहनों को करतालपुर के पास ही रोक दिया जा रहा था, जबकि 2 पहिया वाहनों को मंदिर से कुछ दूरी पर रोककर श्रद्धालुओं को पैदल भेजा जा रहा था। वाहन प्रतिबंधित किए जाने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी दूरी पैदल तय करनी पड़ी। इसके बावजूद लोगों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। मुख्य गेट, बैरिकेडिंग पॉइंट और मंदिर परिसर के अंदर पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्था संभालते नजर आए। श्रद्धालुओं को अलग अलग कतारों में लगाकर दर्शन और जलाभिषेक के लिए भेजा गया। भीड़ अधिक होने के बावजूद व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को एक स्थान पर ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जा रहा था। जलाभिषेक और दर्शन के बाद भक्तों से जल्द बाहर निकलने की भी अपील की जा रही थी, ताकि पीछे से आने वाले श्रद्धालुओं को भी आसानी से मंदिर में प्रवेश मिल सके। सोमवार को नाग पंचमी होने के कारण भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता की भी पूजा विशेष महत्व रहा। श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार नाग देवता को दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मंदिरों के आसपास नाग पंचमी को लेकर विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। भंवरनाथ मंदिर के बाहर सपेरे भी दिखाई दिए। सपेरे लोगों को नाग देवता के दर्शन करा रहे थे और इसके बदले परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं से दान दक्षिणा भी ले रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सपेरों के आसपास भी नजर आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैद रहे। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर बाहर की बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्था तक पुलिस की तैनाती रही। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ वाहनों की आवाजाही को भी व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया गया। पुलिस की कोशिश रही कि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और भीड़ एक जगह इकट्ठा न होने पाए। बैरिकेडिंग के जरिए लोगों की आवाजाही को नियंत्रित कर अलग अलग रास्तों से मंदिर तक पहुंचाया गया। भारी भीड़ और वाहनों को दूर रोक दिए जाने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी दूरी तक पैदल चलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा सभी भगवान शिव के दर्शन के लिए कतार में नजर आए। सुबह से दोपहर तक भंवरनाथ मंदिर और आसपास का पूरा क्षेत्र शिव भक्ति में डूबा रहा। श्रावण के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के साथ एक साथ पड़ने से इस बार मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। आजमगढ़ नगर के पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला प्रांगण में श्री अग्रसेन की सेना और अग्रवाल धर्मशाला भंडार के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्याय ट्रस्ट के अध्यक्ष अतुल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी सिटी मधुबन सिंह ने फीता काटकर किया। शिविर के दौरान मुख्य अतिथि ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में एसपी सिटी मधुबन सिंह ने समाज के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, रक्तदान एक अत्यंत पुनीत कार्य है। हमारे द्वारा दान किया गया रक्त शरीर में बहुत जल्द पुनः बन जाता है, जबकि यही रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अतुल कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि शिविर में समाज के युवाओं और गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 46 यूनिट रक्तदान संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंशुल सिंघल, हर्षित अग्रवाल, हिमांशी मित्तल, अश्विनी मित्तल, लता मित्तल, शीतल अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, आस्था अग्रवाल, आशीष कुमार, नवीन अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अभिलाष राय, राहुल अग्रवाल, सौरभ गुप्ता और आदित्य अग्रवाल सहित संस्था के
कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है मधुबन सिंह एसपी सिटी और अतुल कुमार अग्रवाल अध्यक्ष का, सुनिए। ये निश्चित रूप से बहुत ही पुण्य का काम है और ये समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा और समाज के लिए किया जा रहा एक सराहनीय और नेक काम है। रक्तदान करने से जितना रक्त आप देते हैं उतना आपके शरीर में फिर से बन जाता है और वो रक्त जिसको आप दान करते हैं वो ज़रूरतमंद के लिए काम आता है। तो रक्तदान आप करते रहिए और ये बॉडी में हमारे में ऐसे कार्य होते हैं कि जो बॉडी में घटता है वो फिर उतना ही बढ़ जाता है, तो रक्तदान करिए। श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें अग्रवाल समाज के तमाम लोगों ने आकर के अपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक रक्तदान शिविर को काफ़ी सफल रहा। लगभग संख्या 40 के आसपास लोगों ने रक्तदान देकर समाज हित के लिए एक नया सूचना प्रदान। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में स्कूल से घर लौट रहे छात्र के बीच सड़क पर मारपीट, सीसीटीवी फुटेज वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के पुरानापुर स्थित एक स्कूल के पास स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र के साथ बीच सड़क पर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में कई युवक छात्र के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल से घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। घटना के बाद पीड़ित छात्र ने सिधारी थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ ही पीड़ित छात्र के बयान और लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है। मारपीट के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के कोट किला रोड स्थित नाला धर्मू मोहल्ले में सोमवार सुबह करीब 5 बजे महताब आलम के घर के बेसमेंट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में शादी समारोह के लिए बड़ी मात्रा में दहेज और अन्य सामान रखा हुआ था। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और बेसमेंट से घना धुआं निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की करीब 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। बेसमेंट में बड़ी मात्रा में शादी का सामान रखे होने के कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी प्रयास के बाद आग को नियंत्रित किया गया। घटना के दौरान मोहल्ले में लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों के मुताबिक सोमवार को ही घर में वलीमा का आयोजन किया गया था और इसकी तैयारियां चल रही थी। इसी बीच बेसमेंट में आग लगने से शादी के लिए रखा सामान उसकी चपेट में आ गया। हादसे में कितना आर्थिक नुकसान हुआ इसका फिलहाल आकलन नहीं हो सका है। आग लगने की घटना से परिवार की शादी की तैयारियां भी प्रभावित हुई हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां तिवारीपुर स्थित डालिम सनबीम स्कूल में 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया, निर्देशिका अवंतिका खंडेलिया, प्रभारी शिल्पी अग्रवाल एवं माधवी सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, भाषण एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय परिसर में पूरे दिन देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का वातावरण बना रहा। विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को स्मरण करते हुए देश की एकता, अखंडता एवं प्रगति के प्रति अपनी कर्तव्यों को समझा। इस अवसर पर चेयरमैन अशोक खंडेलिया एवं निर्देशिका अवंतिका खंडेलिया ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। समारोह का समापन राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश की उन्नति के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे और सभी ने उत्साह एवं उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़।
हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।